तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब है, हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन होता है एफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, है ना। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स मिलेगा फंक्शन। तो वी हैव दिस इज वाई इक्वल्स टू, ध्यान देना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट करा और हमको जो है एक फैमिली ऑफ कर्व, जैसे कि ध्यान देना, अगर हमारे पास एक इक्वेशन हमने लिखा y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये हमने लिखा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखा, तो इसमें हम सी बदलते जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। हमने सी की वैल्यू चेंज करा, हमारे पास अलग अलग फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। अब इसको डिनोट, इस कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली एक हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जो यही सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती हो, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएटिंग तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का 0। अब ये एक डिफरेंस, ये क्या लिखी हुई है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जिसमें डेरिवेटिव मौजूद है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे हो ना। तो अगर हमारे पास मान लो कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम हमारे पास मान लो गिवन है तो हम फैमिली ऑफ कर्व्स भी निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की वाली इक्वेशन कौन सी है। तो ये इक्वेशन जो जनरल फॉर्म y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते थे वो फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, उसके अलोंग, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, डेरिवेटिव्स करके। हम कर क्या रहे हैं, हम इस कांस्टेंट को हटा रहे हैं एक्चुअली, है ना। ये कांस्टेंट था, दिस इज नोन एज पैरामीटर, इस पैरामीटर को हम जीरो कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक। एक और इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सपोज दैट वी आर राइटिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक a है और दूसरा b है, मतलब ये जो है दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हमने कहा a इक्वल्स टू 1 पुट करा, मान लो सपोज दैट, तो वी गॉट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना। मतलब x बराबर 1, a बराबर 1 के लिए भी बहुत सारे इनफाइनाइट तुम्हारे पास कर्व्स हैं जो इस चीज़ को फाइट करते हैं। अगर हमने b, अब b बराबर वहाँ रख सकते हो 1, b बराबर 2, 3, 1.5, कोई भी रियल नंबर यू कैन चूज। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो a और b दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, a और b पर। अब इसके अलोंग हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, उसको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ v, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर का 2 ए एक्स हो जाएगा और ये तो 0 हो गया, क्लियर ना। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्यों, क्योंकि हमको ये a हटाना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई ऑफ डी एक्स टू, डी टू वाई ऑफ डी एक्स टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचेगा, 2a बचेगा, नहीं बचेगा। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक ये है, एक ये है और एक तीन ये। इन तीनों की मदद से हमें a और b हटा दें, एक रिलेशन बन जाए डेरिवेटिव्स और एक्स वाई के अंदर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम a बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, 1/2, और कोशिश ये करनी होती है कि ये जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है ना, वो मिनिमम रहे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर ना हो पाए, मिनिमम ऑर्डर रहे, और उस चीज़ को देखते हुए हमें ए और बी को एलिमिनेट करना होता है, ए और बी को हटाना होता है अपने एक्सप्रेशन से।
तो हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या आ गया, हाफ d2y ऑफ dx2। इस वैल्यू का क्या 2 में यूज कर सकते हैं, है ना, a की जगह पर रख दे। ठीक है, तो पुटिंग a फ्रॉम 3 इन 2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, dy dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 d2y ऑफ dx2 इंटू x, और बाकी तो जीरो था। अब इससे ये कैंसिल, ये हमारे पास क्या मिल गया, इसको उधर कर भेज दें तो ये हो जाएगा x d2y ऑफ dx2 माइनस ऑफ dy dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही, इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही। तो दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग अ फैमिली ऑफ कर्व। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला डिफरेंस, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम लिखी हुई है, सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, पर लिखने का फॉर्मेट बदल गया, हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर? तो हम एक दो प्रॉब्लम्स इसके ऊपर भी करेंगे, फिर हम जो सॉल्यूशंस होंगे उनको चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या फिर नहीं। क्लियर? अब ध्यान देना मिटा दिया। अब जैसे मान लो हमने कहा कि एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बन रही थी, ये वाली, है ना। तो ये इक्वेशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और क्योंकि c कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी है, कोई भी हम c पुट कर सकते हैं, तो दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यही तो मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यही तो मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम यहीं पर c बराबर कुछ पुट कर दिया, मान लो c बराबर 1 पुट कर दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी नहीं रहा, इसे फिक्स हो गया, तो दिस इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ठीक, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकाल होगा तो उसकी कोई कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास कोई फिक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब इसमें c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। तो कोई इक्वेशन है, उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस इसका फॉर्मेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सिंपल सा जो इक्वेशन होती है, जो फंक्शन होती है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे, फॉर्मेट फॉर्म करेंगे। मिटा दें इसको। अब मान लो कि एक हमने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर विद ऑरिजिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपसे पूछें कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं क्या होगी। तो कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस का वाई स्क्वायर का 2y और इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन, तो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस कितना है, a। ठीक है, रेडियस ये। अब एक चीज़ समझ रहे हैं, एक कांस्टेंट था तो एक ऑर्डर का डिफरेंशियल आया, जब दो कांस्टेंट थे तो दो ऑर्डर का मिल रहा था, है ना। इसका मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्लियर? या कह सकते हो कि अगर मान लो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो उसमें उतने कांस्टेंट्स मिलेंगे, है ना, उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद होंगे या फिर हमें रखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हमने देखा कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, और कोई भी हमारे पास इक्वेशन
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कब कहलाएगी, जब उसको वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मेशन समझ गए? ठीक है, कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती थी, उस जनरल इक्वेशन से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, और फिर हम लेटर वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे उसका जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, पहले चेक कर रहे हैं। तो चेक करने का मतलब उसको सेटिस्फाई करना। तो जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव डन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए, वेरीफाई that the function y is equals to e to power minus 3x, है ना, is a solution of the differential equation d2y dx2 प्लस का dy dx माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि ये जो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 6, या कह सकते हो कि इसी इक्वेशन से, है ना, ये फंक्शन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ना, यही चीज़ हमें दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, आइए जरा, गिवन y बराबर क्या गिवन है, e की पावर माइनस 3x। ध्यान देना, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं, हमको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ज़रूरत है, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को ज़रूरत है, और y तो हमारे पास गिवन है। इन सबको रखेंगे और ये 0 आ जाना चाहिए, है ना, तभी तो हम कहेंगे सेटिस्फाई कर रही। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा यहाँ पर, dy dx, e की पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3। फर्दर डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या मिलेगा, d2i dx2, e की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3, और एक माइनस 3 पहले से था, है ना, तो माइनस 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 9 e की पावर माइनस 3x। यहाँ पर आया है माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x। ठीक, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो इसका LHS ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो LHS लेते हैं, LHS में क्या है, d2y dx2 प्लस का dy dx माइनस का 6y। d2y dx2 क्या मिला तुमको, 9 e की पावर माइनस 3x। ठीक, यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा ये, 9 e की पावर माइनस 3x। dy dx क्या मिला है, माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x, तो यहाँ पुट करो 3 e की पावर माइनस 3x और माइनस का 6। y तुम्हारे पास क्या है, e की पावर माइनस 3x, जहाँ पर y है उसकी जब क्या लिखोगे, e की पावर माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, 9 में से 3 चला गया तो 9 e की पावर माइनस 3x, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 e की पावर माइनस 3, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। ये तो 0 आना था RHS, है ना, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x इज अ solution of the given differential equation। क्लियर, समझ गए। तो इस तरीके से हमको जो है प्रूव करना होगा या वेरीफाई करना होगा कि कोई फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। कैसे करना है, उनके डेरिवेटिव्स जो मौजूद हैं उसके अंदर वो निकाल लो और y बराबर दो, सबको रख दो और देखोगे वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड लेके चलोगे तो राइट हैंड निकल के आ जाएगी। क्लियर, गॉट इट, कर लोगे
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। आइए एक्सरसाइज की एक आधा प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 9.2 लिखा, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मिटा दूं? समझ में आ गया ना? तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। डेरिवेटिव्स करना तो आता ही है ना? तो तुरंत फटाफट वेरीफाई कर लोगे। आइए जरा कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.2। इसमें इन्होंने बोला है कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट ये होता है कि जैसे हमारे पास लिखते हैं ना y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, है ना? तो हम क्या कर पा रहे हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख ले रहे हैं, ठीक? y को इन टर्म्स ऑफ x, और वी कैन से कि x को इन हमने gy लिख दिया। इसका मतलब x को इन y ऑफ, मतलब ऐसे फंक्शन जिसको एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जा सके, ठीक है? तो वो फंक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो x और y के कंबाइंड होते हैं, बट एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स वाई, क्या इसको तुम x और y किसी को एक टर्म में लिख सकते हो? इज इट पॉसिबल? हाँ, लिख सकते हो अगर इन्वर्स लगे तो, लेकिन इन्वर्स फंक्शन नहीं है यहाँ पर तो हमने एक्स वाई लिखा। दूसरा है कि अगर हम ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ कुछ ले लो, ये मान लो इसमें हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। इज इट पॉसिबल? बोलो। इसको ऐसे कर लो और थोड़ा टिप कर बन लो, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके जो फंक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। समझे? तो मतलब किसी भी तरीके का फंक्शन क्यों ना हो, हम डेरिवेटिव तो कर ही सकते हैं, है ना? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और वी विल चेक कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो ये होता है फंक्शन। क्लियर? ओके, तो आइए जरा फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी क्या कहती है कि वी हैव टू चेक y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस वन, है ना? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब समझते हो ना? हाँ, d2y dx2 माइनस का dy dx इज इक्वल टू 0, ये आपको सेटिस्फाई करना है। तो आइए जरा यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dy ई की पावर x रहेगा, कांस्टेंट तो 0 हो गया, है ना? दिस इम्प्लाइज अगर हम d2y dx2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा? ई की पावर x। इन दोनों को वहाँ पर पुट करते हैं, है ना? तो नाउ हमारा जो इक्वेशन था उसका LHS ले लो। क्या है? d2y ऑफ dx2 माइनस का dy, ये भी e की पावर x आ रहा है और ये भी e की पावर क्या आ जाएगा? 0।
तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो दिस इम्प्लाइज दिस जो y इक्वल्स टू x प्लस 1 है इज आ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? और सिंपल है, प्रोसेस इज टू सिंपल। आपको डेरिवेटिव करना आता हो, उसमें रखना आता हो एक्सप्रेशन, आप तुरंत चेक कर लोगे, है ना। एक सवाल और कोई बता देते हैं, तो 9th है, 4th वाला, चलिए 4th करा देते हैं। ठीक, मिटा दूँ इसको, नोट नहीं किया, समझ में आ गया है? बहुत बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं प्रोसेस। आइए 4th वाला कर लेते हैं, मिटा दूँ इसको। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है दैट इज टू इजी, मतलब कुछ करना नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें अभी इस लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें पूछी नहीं गई है ना। अभी सॉल्यूशंस लिखना सीखेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वो किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकालना होगा। चलिए, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू दिया हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, करें। चलिए, तो ये हमें ये देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy dx मिलेगा। यहाँ पर क्या जाएगा, इसकी पावर क्या है 1/2, डी डी एक्स वी आर डूइंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, दिस विल बी 1/2, ओके, एंड दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1, और फिर इसके फर्दर इसके अंदर भी डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई वो हो जाएगा चेन रूल से, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, इसको हम अंदर करेंगे तो ये 2x मिलेगा। क्लियर? ये x से ये x कैंसिल, क्लियर? क्या मिला तुमको, ये माइनस आप तो नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये यू कैन से दिस इज नथिंग x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया LHS के अंदर क्योंकि y डैश था, है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लें LHS में तुम्हारे पास क्या है, बोलिए, y डैश है या dy dx कह सकते हो, एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, RHS में ज़रा देख लेते हैं क्या आएगा। RHS में एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारा टर्म्स सारे जो वैल्यूज हैं वो x में है, तो y की वैल्यू रख दें। y तुम्हारे पास क्या है, रूट ऑफ दिस, तो रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे ना, तो x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे पावर कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, 1 है, ऊपर कितनी है, रूट है, मतलब हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा, हाफ, तो अपॉन में क्या बचेगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया ना LHS के इक्वल, है ना। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप सो कि समझ में आ गया। कर ले जाओगे तो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द
डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल सेपरेबल, कई मेथड्स होंगे, टेक्निक होंगी जिनकी मदद से हम लोग करेंगे। तो कल जो है सारे इंटीग्रल के फार्मूले रिवाइज करके आना, क्योंकि इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही।